ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल साई कंचन चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मश्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को पता ही है कि बाबा का 11 वचन हम सभी के लिए 11 वरदान है। इसमें हर समस्या का हल है। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ भी हो, बाबा का 11 वचन हम सबके लिए एक कहते हैं ना इच्छा पूर्ति। कोई भी इच्छा हो, कोई भी सपना हो, बाबा का 11 वचन करना शुरू कर दीजिए और अपने लाइफ को खुद स्वयं बदलते हुए देखिए। बाबा ने स्वयं इसमें कहा है, कोई भगवान ने नहीं कहा है कि अगर तुम्हारी झोली, तुम्हारी मुरादें मेरे पास आके नहीं भरी हो तो मुझे तुम खड़े होके बता सकते हो। पर बाबा जो हमारे देवों के देव हैं, जो स्वयं त्रिदत्ता देव, जो भी आप जिस भाव में देखिएगा बाबा आपको उस भाव में आपको दर्शन देंगे। स्वयं उन्होंने कहा 11 वचन में कि तुम्हारी अगर सपने, तुम्हारी इच्छाएं अगर पूरी नहीं की मैंने तो तुम मेरे सामने आके बता सकते हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारे साईनाथ कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ही इस धरती पे आए हैं। दिन दुखियों के दाता है बाबा। उनके लिए कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं है, सब उनके लिए बराबर है। इसीलिए बाबा ने हमें 11 वचन दिया है। अब चलिए हम उपाय के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें बाबा के 11 वचन का फल कैसे प्राप्त होगा। हमें तो पता है 11 वचन है, हम 11 वचन करते हैं, पर करने के भी एक तरीका होता है ना, एक स्टेप होता है जिससे हम जल्दी से जल्दी उस चीज को पा सकें। बाबा ने क्या कहा है? सही ढंग से करिए, सच्चे मन से करिए तो आपकी मुरादें एक बार में ही बाबा पूरा कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना 11 वचन कर लिए पर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, ऐसे कुछ नहीं होता है। भक्ति और भाव से करिए। बाबा के 2 मूल मंत्र लेके करिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ, है ना। श्रद्धा सबूरी, कोई भी बाबा का कार्य करिए, ये नहीं कि 11 वचन, आप कुछ भी करिए तो उसमें श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ करिए। आपको बाबा स्वयं आपको उसका प्रमाण देंगे, किसी न किसी तरह से आपको देंगे ही देंगे। तो चलिए आज की उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि इस 11 वचन से कैसे हमें लाभ होगा, कैसे हम इसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब ये कार्य जो कोई भी बाबा का, जो आप कुछ भी बाबा के लिए करते हैं ना, कुछ भी, तो आप गुरुवार से ही शुरू करिए। उस दिन बाबा है ना झोलियाँ फैला के आपका स्वागत करते हो, आपकी मुरादें पूरा करते हैं। बस सुबह उठना है आपको, ये कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आपने ऐसे सुना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कार्य बहुत बाबा ईश्वर तक जल्दी पहुंचता है। तो हमारे साईनाथ भी वैसे ही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 से 6 बजे के बीच में आपको ये कार्य करना है। बाबा को अच्छे से नहला धुला के, बाबा के जैसे आप पूजा अपने घर में करते हैं आपको करना है। उस दिन बस आपको एक पीला फूल मिले, पीला फूल ले लेना है, पीली मिठाई ले लेना है, थोड़ी सी अक्षत ले लेना है, जो चावल होती है ना वो, उसको हल्दी से वो रंग, अपना हल्दी मिला के उसको पीला अक्षत कर लीजिए। आपको चाहिए एक लाल कलम और एक पीला कागज। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास पीला कागज कहाँ से लाएं, तो आपके पास जो सफेद कागज है ना, उसको हल्दी में आप रंग लीजिए। उसको हल्दी से पानी में घोल लगा के, उसको हल्दी से का पानी का घोल में वो डिप कर दीजिएगा, या हाथ से भी ऐसे करिएगा, वो पीला कागज हो जाएगा। अब बाबा के सामने घी का दीपक जलाना है, बाबा की अच्छी से पूजा अर्चना कर लेना है। आपको जो आप पढ़ते हैं, साई बावनी पढ़ते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, या साई चालीसा पढ़ते हैं, या आप अध्याय करते हैं। मैं तो जनरली 15 अध्याय ही करती हूँ और बाद में मैं साई सच्चरित पढ़ती हूँ। तो आप जो बाबा की जैसे आप पूजा करते हैं आप कर लीजिए। करने के बाद अपनी मन की बात बाबा से कहना है। बाबा की नजरों में नजर मिला के, बाबा के चेहरे को देख के, साईं की पूजा जो भी करते हैं ना, तो बाबा की नजरों में नजर या बाबा की फेस को देख के अपनी इच्छा, अपनी बात कहिए। उसके बाद ऊपर में ओम साईं लिख लीजिए उस पेपर पे, और बीच में आपकी जो 11 वचन है ना बाबा के, ओम साई राम लिख के बाबा के 11 वचन लिखिए।
11 वचन लिख के नीचे फिर ओम साई राम लिख दीजिए और उसको बाबा के पास रख दीजिए। वैसे ही आपको बाबा के पास रखना है। इस गुरुवार को रखें, अगले गुरुवार तक, मीन्स एक हफ्ता आपको इस गुरुवार से अगले गुरुवार तक वहीं बाबा के पास उस 11 वचन को रखना है। जब भी आप रोज सुबह पूजा करने जाइए, उसको भी थोड़ा धूप बत्ती फूल अक्षत ऐसे कर दीजिए। वो बाबा के चरणों पे ही रखा है या जहाँ आपकी सुविधा हो, बाबा के साइड में, बाबा के चरणों पर, जहाँ भी हो, मतलब बाबा के ही पास रखिए। एक हफ्ते के बाद आपको उसको लेना है, उस जो आपने 11 वचन लिखा है वो क्या हो गया, वो सिद्ध हो गया। वो चाहे तो आप अपने घर के मेन गेट पे लगा दीजिए कि आप वहां से आते जाते जब भी आप एंटर करिएगा, बाहर जाइएगा, बाबा की जो पॉजिटिविटी है आपके साथ जाएगी। या आपका शॉप है तो आप शॉप में लगा सकते हैं, या मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, कहीं भी आप कुछ करने जा रहे, वो उसको आप कैरी भी कर सकते हैं, उसको अपने साथ भी रख सकते हैं। अब कहिएगा कि इतना बड़ा पेपर है तो उसको हम कैसे कैरी करें, तो उसको फोल्ड करके आप इतना सा बना लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। अगर किसी की बहुत तबीयत खराब है, बहुत दिन से वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसकी दवाइयाँ काम नहीं करी, आप दिखा दिखा कर डॉक्टर को थक गए, तो आप ये उपाय करिए। एक हफ्ता तक, अब मान लीजिए बहुत सीरियस कंडीशन, तो हम एक हफ्ता तक वेट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ गुरुवार को ही करिए। सुबह में आप लिख लीजिए, शाम को उठाइए बाबा के चरणों से और जो बीमार व्यक्ति है उसके चारपाई पे या तकिए के नीचे उसको रख दीजिए। आप खुद ब खुद देखिएगा कि वो जो एक्टिवेट हो जाता है, बाबा को वो जो मंत्र है ना 11 मंत्र, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब कोई मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है उससे क्या होता है जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाती है। और बाबा ने तो बस ये पूरी साइंस सच्चरित आप पढ़ लीजिए, बाबा ने 11 वचन हर स्टेप टू स्टेप दिया है। तो इतना पावरफुल है ये 11 वचन। और आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे पीले कागज पे छोटी छोटी अक्षरों में 11 वचन लिख के आप तावीज के तरह होते हैं ना, बड़े से तावीज जो मिलती है चांदी के, उसमें भी डाल के उसमें ऊदी थोड़ा डाल दीजिए और उसको फोल्ड करके और उसको तावीज बना के भी पहन सकते हैं। अब मेरे पास जब नहीं था तो मैंने क्या किया था, उसको लिख के उसमें बाबा की ऊदी डाल के मिला के और मैंने उसको फोल्ड करके, और वो प्लास्टिक होती है ना जो कपड़े की साड़ी वगैरह की जो प्लास्टिक आती है, उसमें मैंने फोल्ड करके उसको बांध के और पीले धागे में हम सबको मैंने अपने पूरे फैमिली को पहना दिया था। जब मेरे पति का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैंने ये क्रिया किया। आज बोलना नहीं चाहिए बट बाबा की दया से मेरी फैमिली में किसी की इतनी जल्दी तबीयत खराब नहीं होती है, क्योंकि वो जो 11 वचन है ना वो प्रोटेक्शन लेयर है। हमें पूरा विश्वास है वो प्रोटेक्शन लेयर वो है ही। और बहुत सारे साईं डिवोटीज ऐसा करते हैं। आप जब शिरडी जाइएगा ना, आप किसी भी देखिएगा तो बहुत सारे वो 11 वचन को किसी के बाजू में, किसी के गले में, किसी के पर्स में लोग ऐसे डाल के रखते हैं। 11 वचन क्या है? बाबा का प्रोटेक्शन लेयर, बाबा की सुरक्षा कवच, बाबा हमारे साथ। बाबा वो 11 वचन, बाबा हमारे साथ है, यही तो है बाबा का 11 वचन। इसीलिए ना कोई कुछ नहीं आता आपको, आपके पास टाइम नहीं है, अब ऑफिस जाना है, सुबह बच्चे को स्कूल जाना है, इतना नहीं है मेरे पास। बस एक बार ये करके देख लीजिए अर्ली। लेकिन जब भी आप लिखना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही लिखना है। ये नहीं है कि आप दिन भर में कभी भी लिख लें, शाम को लिख लें, वो ऐसा नहीं करना। आपको एक आधा घंटा ही लगता है ये करने में, आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में ही करिए। उसके बाद आप देखिए 11 वचन का पावर, 11 वचन जब एक्टिवेट हो जाता है ना, जब वो सिद्ध हो जाता है, तब आप उसका पावर देखिए। ठीक है, आप लोग भी करिए और अपने घर अपनी मनोकामना को पूरा करिए, अपनी इच्छा को पूरा करिए, जो भी विश हो। क्योंकि जब वो 11 वचन साथ में हम लेके कहीं जाते हैं ना, तो बाबा हमारे साथ चलते हैं। उनका जो सुरक्षा कवच है वो हमारे साथ चलता है। इसी के साथ मैं बाबा के चरणों में अपने शब्दों को रोकती हूँ और जल्दी आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। क्या पता आपका शेयर, आपका जो एक योगदान किसी की लाइफ बदल दे। कोई परेशान हो उसको बाबा आपके माध्यम से रास्ता दिखा दे, तो शेयर जरूर करिए और कमेंट करिएगा कि आपको ये मेरा जो बाबा के प्रति जो मैंने आप लोगों को बताया, ये कैसे फल दे रहा, आप लोग की लाइफ कैसे चेंज करे, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसी के साथ ओम साई राम।